हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सबों का। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग में फ्लोर है और उस फ्लोर में बिल्डिंग का जो ज़मीन होता है उस फ्लोर में 3000 टाइल्स है विच आर rhombus shaped and each of the diagonals are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और जो रोम्बस के जो दो डायगोनल्स है, पहला डायगोनल से 45 का है और सेकंड डायगोनल से 30। आप लोग जानते होंगे कि रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है क्योंकि वो स्लाइटली टिल्टेड होता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। दोस्तों, आप ये तो समझते होंगे कि रोम्बस कैसा होता है। रोम्बस 4 साइड इक्वल, लेकिन इसका जो कॉर्नर होता है ये स्लाइटली टिल्टेड होता है, जिसके वजह से इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, है ना। जबकि स्क्वायर में यही फ़र्क है। स्क्वायर में क्या होता है, ये टिल्टेड नहीं होता है, इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग काइंड का आपको अलग अलग मेज़रमेंट दिया हुआ है, गिवन है। तो अगर हम लोग टाइल, अब देखिए ये जो एक फ्लोर है, एक ज़मीन है और इसमें ऐसे रोम्बस शेप का टाइल भरा हुआ है। आप घर में टाइल्स देखते होंगे, सारे इस तरह रोम्बस शेप के टाइल्स हैं। तो अब इसमें हम लोगों को कह रहा है कि 3000 टाइल्स है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना है? 3000 और रोम्बस शेप और रोम्बस का डायगोनल। तो हम लोग को क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग को वन टाइल का, है ना, वन टाइल का निकालना होगा एरिया। मतलब आपको एक जो रोम्बस है, पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करना होगा बड़ा सा, है ना, जिसमें आप शो करेंगे इसका 2 डायगोनल दिया हुआ है और दोनों डायगोनल में जो फर्स्ट डायगोनल है ये बड़ा है तो इसको हम लोग 45 सेंटीमीटर लिखेंगे और जो सेकंड डायगोनल है इसको हम लोग 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस लिखेंगे, या एरिया ऑफ रोम्बस या एरिया ऑफ वन टाइल, ये ज़्यादा बेहतर होगा। वन टाइल इज इक्वल टू, जब 2 डायगोनल गिवन रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 कितना है, किसी को भी मान लीजिए 45 इंटू 30 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 15, तो इज इक्वल टू 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 45 को फ्रेंड्स जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको निकालना होगा क्या, पहले तो आप वन टाइल लगा का एरिया निकालें। इसको हम लोग एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको अलग अलग किया। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि एरिया ऑफ वन टाइल इंटू 3000। अब हम लोग वन टाइल का एरिया निकल चुका है, तो हम लोग एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू, अब एरिया निकल चुका है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3000 टाइल। ठीक है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैंने फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया निकल गया। ठीक है, लेकिन
अभी आपको कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर में, तो इसको हम लोगों को चेंज करना होगा, चेंज इनटू मीटर। ठीक है, तो चेंज इनटू मीटर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मीटर, अभी देखिए मीटर स्क्वायर, तो जैसे मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, मीटर इनटू मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोगों को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम लोग को 200 लेना होगा, मतलब 2,025,000 को हम लोग को 200 से, जैसे आप लोग मीटर से सेंटीमीटर में जब आते हैं तो 100 से करते हैं, 100 से तो स्क्वायर है तो डबल 100 लेंगे, जस्ट इतना ही है। 2 0 कट, 10 से 10 कट, अब आप कितना आया 2025/10। इसको काटना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि आप इसको डेसिमल में डाल सकते हैं, तो 202.5 हो गया, 10 है ना मीटर स्क्वायर, अब ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कह रहा है ना, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, क्या हो जाएगा, जो एरिया आया है ना, जितना एरिया हम लोगों ने फाइंड किया, एरिया इनटू रेट, तो रेट दिया हुआ है पर मीटर ₹4 सॉरी फ्रेंड, तो एरिया हमारे पास आया है 202.5 और रुपीज़ पर मीटर मतलब ₹4 बाय 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका मीटर स्क्वायर में है ना, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको 202.5 इंटू ₹4, तो आपका आंसर आएगा 810.0 और वी कैन राइट 810 रुपीज़। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वॉच एंड प्रैक्टिस।